Hello, beautiful listeners. Welcome to the Pep Talk with your प्रीति. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सपोज़ आपने डिसाइड किया कि आपको जिमिंग करना है या फिर वर्कआउट करना है एंड यू हैव स्टार्टेड फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रेजिम, अ रूटीन, एंड वो सिर्फ 2 दिन आपने किया या फिर आपने 8 दिन किया एंड उसके बाद वापस पहले जैसे हो गए? ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? या फिर कोई और एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, या फिर कभी ऐसा हुआ है कि यू हैव डिसाइडेड टू लर्न अ न्यू स्किल, या फिर आपने एनरोल किया है इन न्यू टेक्निक, आर्ट और समथिंग, एंड यू हैव स्टार्टेड, बट वो जो मोमेंटम क्रिएट हुआ था वो वापस डाउन हो गया, एंड देन यू फेल्ट कि आज नहीं, आज दोस्तों ने बुलाया है, या फिर आज समथिंग फैमिली में कुछ अर्जेंट है, या फिर आज कुछ आपका काम बाकी है, एंड यू डिडंट गो और यू डिडंट कैरी. सो यू कैरिड फॉर ओनली 8 days, एंड स्लोली आपका इंटरेस्ट चला गया, आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई एंड आपने कंटिन्यू नहीं किया. बट इट वॉज़ रियली इंटरेस्टिंग, या फिर इट वॉज़ रियली गुड और बेस्ट फॉर योर करियर, maybe for personal development or for the professional development. ऐसा कभी हुआ है? सोच रहे हैं, मुझे पता है आप मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि ये सब आपके साथ हमेशा होता है. या फिर आपने ऐसा कभी किया है कि ईटिंग हैबिट्स आपने सोचा कि आज से I'll have proper balanced diet, I'll follow timings, proper timings, and I'll eat that time only, and this you could continue for few days and उसके बाद नहीं कर पाए. I know you all are resonating. और एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, डे टू डे लाइफ का एग्ज़ाम्पल है. ऐसा कभी हुआ है कि यू हैव डिसाइडेड अ टास्क कि ये टास्क आज आपको कंप्लीट करना है, और आप में बहुत एनर्जी थी. 2 दिन आपने जो भी टास्क बनाए थे वो सारे कंप्लीट किए बराबर, एज पर द टाइम स्केड्यूल विच यू हैव प्रिपेयर्ड, एंड you could see the workflow and the pressure is reduced and you are enjoying and you started telling others कि ऐसा आप कर सकते हो. But all of a sudden वापस कोई फंक्शन आ गया, या फिर पार्टी हो गई, या फिर समथिंग हैड चेंज एंड यू वेर फॉलोइंग योर टास्क प्रॉपरली, वो अभी नहीं कर पा रहे. यानी आपने अगर 4 टास्क अलॉट किए, उसमें से 3 टास्क किए, बाद में धीरे धीरे 3 से 2 पे आए, 2 से 1 टास्क पे आए, एंड फिर वो जो 1 टास्क है वो भी प्रॉपर हो नहीं रहा है, इंटरेस्ट भी चला गया. ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? मुझे पता है हमेशा ही होता है. तो ये क्यों होता है पता है? आई नो यू नो द आंसर. ये भी आप जानते हैं, क्योंकि वी डोंट हैव द कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी नहीं है, इसके वजह से वी आर नॉट कॉन्स्टेंट विथ योर टारगेट्स, नाइदर वी आर एबल टू अचीव देम. जो भी टारगेट्स है, जो भी टास्क है, वो हम पूरे कर ही नहीं पाते. शुरुआत तो करते बट कंप्लीट नहीं करते, है ना? दिस सेम सिचुएशन और दीज थिंग्स आर नथिंग बट लैक ऑफ कंसिस्टेंसी. यस, यू आर राइट, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी. तो ये तो मैंने शुरुआत की बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ. एग्जाम्पल्स तो मैंने दिए, I know you all have resonate with it, but अभी कंसिस्टेंसी को कैसे एक्चुअल में इम्प्लीमेंट किया जाए इन आवर लाइफ, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. सो उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले जो आपके बड़े बड़े टास्क है ना, कि आपको 3 महीने का या फिर 1 साल का या फिर 6 महीने पूरा रेजिम फॉलो करना है, या फिर फिटनेस फ्रीक बन के हेल्दी डाइट एंड हेल्दी थिंग्स शुरू करनी, और एक ही दिन में आप पूरा चेंज करने लगते हो, दैट यू हैव टू स्टॉप. सेट स्मॉल रियलिस्टिक गोल्स. ये मैंने हर वीडियो में बताया मेरे,
बट ये ज़रूरी है एंड इट्स रिक्वायर्ड एंड सी द चेंज. सो सेट स्मॉल रियलिस्टिक गोल्स. छोटे छोटे गोल्स बनाओ, उसको लिखो, उसकी टू डू लिस्ट बनाओ और एक एक को फुलफ़िल करो और डेली उस पर इम्प्लीमेंट करो. डोंट बी इन अ हरी टू गो अहेड और टू स्टार्ट विद द फुल फ्लेज कोर्स और टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट द फुल फ्लेज गोल्स. ऐसे करना नहीं. सेकेंड थिंग क्या करनी है? सेकेंड स्टेप इज़ क्रिएट द हैबिट्स. अभी जो आप एक्शंस लेते हैं उन एक्शंस को आपको हैबिट में कन्वर्ट करना है. कि सपोज़ आज आपने करेक्ट एक्शन लिया है, मेक इट एज अ नेचुरल. डोंट क्रिएट इट एज एन एफर्ट. यू आर पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट. जब आप ऐसा करोगे कि आपने स्पेशल एफर्ट्स दिए, देन इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू मेक इट एज अ हैबिट. तो छोटे छोटे चेंजेस है, उन चेंजेस को हैबिट में कन्वर्ट करना है, यानी आदत बनानी है, अच्छी आदत. सो आदत बनाइए एंड सी द मैजिक. तो ये तो हुआ दूसरा टेक्निक. तीसरा टेक्निक, टाइम ब्लॉकिंग. वेरी 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 इम्पोर्टेंट. आपके अपने टाइम को डिवाइड करो. 1 घंटा ये काम के लिए, 10 मिनट्स डेली के आई विल टेक आउट फॉर मी, 10 मिनट्स और हाफ एन आवर फॉर माई वॉकिंग और introspection, for my meditation, so much time. Then my actual professional work, this is the time I am going to allot. या फिर उसमें आप और ऐड कर सकते हैं, जैसे आपका बुक रीडिंग का शौक़ है एंड यू हैव स्टार्टेड विद दैट, सो यू कैन अलॉट द टाइम. बट फोकस क्रिएट होगा इफ़ यू आर डेडिकेटिंग द टाइम. जैसे स्कूल में या फिर कॉलेज में हम लेक्चर्स लेते हैं या फिर लेक्चर्स अटेंड करते थे, एज अ स्टूडेंट देयर वाज अ टाइम टेबल फॉर दैट. सिमिलरली टाइम ब्लॉकिंग मतलब आपको एक टाइम टेबल बनाना है, स्पेसिफिक टाइम फॉर स्पेसिफिक टास्क एंड फॉलो इट. उस टाइम पे वो काम होना ही चाहिए. तो टाइम टेबल ऐसा बनाइए, जो टास्क आपको अच्छा लगता है उसको वैसा वैसा टाइम दीजिए. सो इट इज़ नॉट फोर्सिंग टू यू or pressuring on you by someone else. It is you love to do that and you need to dedicate the time. That's why you're doing it. ये सोच के कीजिए. नेक्स्ट इज़ प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए. अगर आप फिटनेस रेजिम फॉलो कर रहे हैं एंड यू हैव बीन फॉलोइंग फ्रॉम लास्ट मे बी 1 मंथ, कंसिस्टेंसी हम लोग पकड़ते हैं 1 मंथ की. 1 मंथ पूरा आपने कंटिन्यूस वो ट्रैक रखा एंड you haven't give up a single day. That's your achievement. That is called as small wins and these wins should be celebrated. और ऐसे ही सेलिब्रेट करो, खुश हो जाओ, बोलो, सबको बताओ एंड कंटिन्यू विथ इट बिकॉज यू विल फील मोटिवेटेड. तो 1 महीना अगर आपने कर लिया तो आगे भी कंटिन्यू कर सकते. सो ऐसे मोटिवेट कीजिए खुद को. एंड द नेक्स्ट, दैट इज़ द लास्ट टेक्निक, इज़ अडेप्टेबिलिटी. अडेप्टेबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी. टू बी फ्लेक्सिबल. वी कांट स्टिक टू द रूटीन कि अभी तक मेरा यही रूटीन है एंड आई कांट चेंज इट. ऐसा नहीं कर सकते. डोंट बी रिजिड फॉर योर सेल्फ. बी फ्लेक्सिबल. जो नेसेसरी है, जो नेसेसरी चेंजेस करने ज़रूरी है उनको करो, उनके लिए गोल सेट करो एंड अप्लाई इट और इम्प्लीमेंट इट एंड सी द मैजिक. आई ऑलवेज से देयर इज़ अ मैजिक. मैजिक के बिना कुछ नहीं है. लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल बट इट्स फुल ऑफ ब्यूटिफुल मैजिक्स. और कुछ मैजिक्स खुद भी क्रिएट कर सकते. आपने कोशिश नहीं की, कोशिश करेंगे तब पता चलेगा और कंसिस्टेंट रहेंगे तब आपको एक्चुअली दिखेगा वो जो मैजिक आप कर रहे थे, उसका एफ़र्ट या उसका रिज़ल्ट. यू कैन सी दैट. बेसिकली कंसिस्टेंसी से क्या होता है? सबसे पहले एक डिसिप्लिन क्रिएट होती है, हैबिट्स
जो हमें पुराने चेंज करने थे, न्यू हैबिट्स वी डेवलप, न्यू चेंजेस वी ब्रिंग, वी लर्न टू बी मास्टर इन द आर्ट ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ क्रिएशन. So basically it also helps to boost the confidence. Confidence we can easily and happily tell others by our own example that yes, you can achieve this. So go for it. और obviously success तो है ही, आप ही का है success. If you really resonate with it, do follow and let me know through the comment section. Till then, stay tuned, stay connected.